हम लोग जो अपना जो सीरीज स्टार्ट किए जिसमें हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट जो है जितने भी टॉपिक्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज, सारे सब्जेक्ट के जो हम लोग क्या कर रहे हैं चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो अब तक हमने कुछ साइंस के कर लिया है, कुछ अपने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी का हमने कुछ कर लिया है। तो एक अलग सा प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें हम लोग जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट का हम लोग जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स का जो है देखेंगे। आज हम लोग फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट है, उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते रहिएगा ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। तो चलिए देखा जाए एक एक करके हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप कोशिश कीजिए आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम लोग को पता है दो ही तरह का होता है, फंडामेंटल और एक होता है ड्राइव्ड। फंडामेंटल मतलब जिसके लिए फिक्स यूनिट होता है, और ड्राइव मतलब जिसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉट ए फंडामेंटल। देखो तो लेंथ तो होता है अपना, मास भी होता है, टाइम भी होता है, अपना करंट भी होता है, अपना अपना जो है टेम्परेचर भी है, अपना मोल जो है ये सब भी होता है, लेकिन अपना फोर्स नहीं होता। फोर्स क्या होता है, फोर्स जो है अपना क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट नहीं होता। फोर्स क्या है, ड्राइव्ड यूनिट होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो चूंकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है नॉट ए फंडामेंटल, तो हम लोग का आंसर यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। क्योंकि फोर्स का देखते हैं, फोर्स का जो यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है अपना जो है न्यूटन होता है, जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको फोर्स को डिनोट करने के लिए हमको केजी मतलब हम लोग को एक तरह से जो है मास का हेल्प लेना पड़ा। केजी किसका यूनिट होता है, अपना मास का। ये देखिए जरा मीटर, मीटर अपना जो है ये अपना एक तरह से लेंथ हो गया, लेंथ हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये अपना सेकंड, ये टाइम का हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, टाइम, लेंथ, मास, ये सब क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। तो इनको दिखाने के लिए जो है एक सिंगल डिजिट काफी, एक सिंगल यूनिट काफी होता है। लेकिन जो फोर्स है, फोर्स को डिनोट करने के लिए मल्टीपल हम लोग को फंडामेंटल यूनिट लेना पड़ता है। तो इससे पता चलता है हमारा जो फोर्स है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा फोर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तो इसी तरह से आप अपना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे देखिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए कि कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। चलिए तो यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या, अपना ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा पूछा जाता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पूछा है यहाँ पे। तो करंट का पूछा तो एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर जो होता है ये अपना करंट का होता है, ठीक है। एम्पियर करंट का है। कूलम क्या होता है, चार्ज का होता है, चार्ज, चार्ज का कूलम होता है। वोल्ट क्या होता है, तो ये अपना वोल्टेज जो है ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, ठीक है। ये अपना जो है पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मापते हैं। और अपना ओम जो है रेजिस्टेंस को बोलता है, ठीक। ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। तो इस तरह से हमारा करंट का पूछा तो एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर करंट का, जो अपना कूलम होता है चार्ज का, वोल्ट अपना पोटेंशियल डिफरेंस का है, और अपना ये ओम जो है रेजिस्टेंस का होता है। चलिए तो क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है अपने पास, तो एक कैंडिला और एक अपना ल्यूमेन है, ठीक, और लक्स भी है अपना यहाँ पे। तो हम लोग को देखिए, हम लोग केल्विन जो बेसिकली टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं ना, अपना जो केल्विन होता है हम लोग यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, ठीक। ये टेम्परेचर के लिए यूज होता है। जहाँ पे रही बात लक्स और अपना कैंडिला का, तो कैंडिला अपना जो है लुमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज किया जाएगा हम लोग। तो यहाँ पे कैंडिला लुमिनस, तो यहाँ पे हमारा जो है कहाँ चला गया, ठीक है, ये देखिए। तो अपना लुमिनस इंटेंसिटी ये अपना कैंडिला होगा। ये बताता है कि जो है कि जो लाइट है, कोई भी जो सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो पर्टिकुलर एरिया से जो है कितना लाइट पास कर रहा होगा, ठीक। इसको ही मेजर करता है अपना कैंडेला। चलिए नेक्स्ट, द एसआई सिस्टम हैज मेनी बेस यूनिट। हाउ मेनी बेस यूनिट है एसआई में, एसआई में टोटल 7 होता है। नहीं, हम लोग टोटल ऐसे मेन फंडामेंटल 7 होता है, और हम लोग दो एडिशनली हम लोग 2 और ऐड कर लेते हैं, तो ऐसे 9 हो जाता है। लेकिन आपसे जब भी क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको यही 7 बताना है आपको, ठीक, क्योंकि मेनली 7ली होता है, ठीक है। मेनली 7ली होता है, इसको याद रखिएगा, मेनली 7ली है अपने पास। नेक्स्ट, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू हाउ मच। 1 एंगस्ट्रम एक क्या बोलते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट मापने के लिए ना, जैसे बहुत छोटा सा, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एटम होते हैं, ठीक। अब एटम का जो ऑब्वियस है, एटम जो है इनके साइज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो हम लोग जो है एटम के साइज को हम लोग कैसे बताएंगे, एटम का जो साइज वगैरह होगा उसको कैसे बताया जा सकता है।
तो उसके लिए कुछ तो हम लोग को खोजना पड़ेगा, कुछ तो एक यूनिट यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसी का यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं जो एटम का साइज होता है वो क्या होता है, 1 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू ये होता है, और ये हमारा नैनो होता है। नैनो, नैनो मीन्स क्या होता है, 10⁻10, 10⁻10 अपना नैनो होता है, और माइक्रो मतलब 10⁻6 होता है। तो ये दो चीज याद रखना है, नैनो मतलब 10⁻9 और एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 होता है। तो कोई भी एटम जो होता है उसका साइज हम लोग को एंगस्ट्रम के फॉर्म में बताना पड़ता है। तो जो बहुत छोटे साइज के होंगे उसके लिए हम लोग एंगस्ट्रम यूज करेंगे। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो यूनिट क्या होता है प्रेशर का, बोलता है प्रेशर इक्वल टू जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का अपना क्या हो गया, ये न्यूटन हो गया, एरिया का अपना जो है मीटर स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक तो ये यूनिट हो गया, दूसरा इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, नहीं पास्कल। तो हमारे पास ये प्रेशर का हो गया अपना पास्कल, प्रेशर को हम लोग जो पास्कल, न्यूटन हमारा होता है फोर्स का, फोर्स के लिए न्यूटन होगा। जूल जो होता है ये अपना हीट का भी होगा, और साथ ही साथ वर्क के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और वाट जो हमारा जो है मेनली क्या बोलते हैं, वाट हमारा बेसिकली पावर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते हैं जो अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रेशर का जो क्या हो गया, पास्कल हो जाएगा, प्रेशर का पास्कल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट कौन है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव यूनिट, हमसे डिराइव यूनिट की बात कर रहा है। तो डिराइव यूनिट मतलब जो फंडामेंटल नहीं है, जिसको दिखाने के लिए आपको मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट्स यूज करने पड़ते हैं। तो मोल तो फंडामेंटल यूनिट है, केल्विन है फंडामेंटल यूनिट, किलोग्राम भी है, न्यूटन नहीं है। न्यूटन जो फंडामेंटल नहीं होता है, ये डिराइव यूनिट है। न्यूटन क्या होता है, तो ये जो अपना डिराइव यूनिट होता है, ठीक, ये डिराइव यूनिट है। तो ये आप समझिए कि जो न्यूटन होता है, न्यूटन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन मतलब ये हो गया केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं। और न्यूटन किसका होता है, तो फोर्स का होता है अपना, ये फोर्स का होता है, फोर्स का यूनिट है। जबकि हम लोग किलोग्राम को दिखाने के लिए सिंपल है केजी यूज करेंगे, केल्विन के लिए हम लोग के यूज करते हैं यहाँ पे, मोल के लिए अपना जो है मोल नंबर यूज है, एवोगाड्रो नंबर यूज करते हैं हम लोग, नहीं, ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बताता है। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर होता है जो अपना, उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये बताता है क्या है, ये बताता है हमको जो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये हमको जो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बताता है, ठीक। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हम लोग देख लें, तो मोल में हम लोग बेसिकली मेजर क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं हम लोग जो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये मेजर किया जाता है। केल्विन हमारा टेम्परेचर को मेजर करेगा, किलोग्राम मास को मेजर करेगा, न्यूटन जो है फोर्स को मेजर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिराइव यूनिट अपना कौन था, फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है, इसमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट हमारा न्यूटन हो गया, बाकी सब फंडामेंटल यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट, 1 लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, एक तरह से डिस्टेंस का होता है, लाइट 1 ईयर में कितना ट्रेवल करेगा, नहीं। हम लोग को पता है लाइट का स्पीड 10⁻3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये है। या इसको आप बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड का एक तरह से स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो लाइट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 ईयर में, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो ये किसका यूनिट है, ये होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का यूनिट है अपना ये लाइट ईयर होगा, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग लाइट ईयर यूज करते हैं, फार अवे डिस्टेंस यूज करने के लिए हम लोग लाइट ईयर का यूज करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इन एनर्जी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाँ, तो हमसे एनर्जी का पूछ रहा है। तो एनर्जी बेसिकली हम लोग जूल, हमेशा याद रखना है जो जूल होता है, जूल वर्क का भी होगा, जूल हमारा हीट के लिए भी यूज होता है, और जूल हमारा एनर्जी के लिए भी यूज होगा। तो इसको याद रखना है, ये तीनों के लिए, वर्क, हीट और एनर्जी, तीनों के लिए हम लोग जूल यूज कर सकते हैं। वाट कहाँ पे यूज करेंगे, पावर में, पावर होता है, न्यूटन फोर्स के लिए होता है, न्यूटन जो हमारा फोर्स के लिए होता है, ठीक है। कैलोरी हमारा जो है, कैलोरी हम लोग हीट के लिए यूज कर सकते हैं, सीजीएस यूनिट होता है, कैलोरी क्या है, सीजीएस यूनिट है अपना हीट के लिए। तो ये जूल हो जाएगा हमारा एनर्जी के लिए। चलिए नेक्स्ट, पारसेक इज मेजर। तो पारसेक क्या होता है, एक तरह से डिस्टेंस का जो है सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट होता है, नहीं, पारसेक जो है सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट होता है डिस्टेंस में, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो हम लोग इसको बड़ा एरिया, तो लाइक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, नहीं,
बहुत फार अवे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम पारसेक यूज करेंगे। तो पारसेक जो है ऑलमोस्ट 3.26 होता है लाइट ईयर के, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है ये। तो पारसेक क्या होता है, तो एक तरह से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच, तो 1 न्यूटन पूछ रहा है ना, तो 1 न्यूटन इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा ना, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और याद रखना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, पूछेगा ना 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच, 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का, ऐसा यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हर्ट्ज, कोलम, वाट, टेस्ला। तो हमारा ये हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से मेजर करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं हम लोग हर्ट्ज से। कूलम कहाँ यूज करते हैं, चार्ज में, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। वाट पावर के लिए है, पावर हम लोग वाट में मेजर करते हैं। टेस्ला ये अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है, नहीं अपना जो है हम लोग देते हैं जो अपना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, उसके लिए यूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए जितने भी आपसे हो पाए। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो अभी हम लोग देखा है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ये चार्ज का यूनिट होता है ना, कूलम ना, ये चार्ज का होता है। एम्पियर किसका है, करंट का। एम्पियर किसके लिए होता है, तो करंट के लिए होता है। वोल्ट किसके लिए, तो हम लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है। वेबर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग उसके लिए है, तो ये हम लोग इसको यूज करेंगे कूलम। कूलम क्या है, तो चार्ज का यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट, 1 माइक्रोन इक्वल टू हाउ मच, तो यहाँ पे माइक्रोन बोलता है तो मतलब माइक्रो ये 10⁻⁶। अगर नैनो पूछ लेता तो कितना करते हैं हम लोग, नैनो इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, और अगर एंगस्ट्रम दे देता तो एंगस्ट्रम इक्वल 10⁻⁻10 होता है मीटर में। ठीक है, तो ये माइक्रोन पूछ रहा है 10⁻⁶ होगा, 10⁻⁶। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप अपने हिसाब से। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो अभी हम लोग देख रहे हैं पावर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाट, ये होता है इसका। पास्कल किसका है, प्रेशर का है, प्रेशर के लिए हम लोग पास्कल यूज करेंगे। न्यूटन अपना फोर्स के लिए यूज करेंगे, और जूल अपना वर्क के लिए करेंगे, जूल अपना वर्क के लिए करेंगे। हीट के लिए भी कर सकते हैं, हीट के लिए भी जूल होता है। तो नहीं, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, पावर का पूछा है। पावर का क्या होगा, तो पावर का अपना वाट होता है। ठीक है, पावर के लिए हम लोग वाट यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटीज, तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या, डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। मास का हो गया अपना केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये हो तो यहाँ पे केजी मीटर क्यूब होगा, ये ऊपर चला जाएगा, मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्यूब हो जाएगा, तो केजी मीटर क्यूब होता है। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जी का यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा है। हम लोग को पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होता है जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब हमसे जी का पूछा जाए तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी को अगर देखा जाए तो एफ आर, यहाँ पे होगा m1 m2। अब देखो हमारे पास जो ये होता है न्यूटन हो गया, फोर्स के लिए न्यूटन होगा, और डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस के लिए मीटर यूज करेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा मीटर का स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, केजी, तो यहाँ पे केजी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ठीक, ये हमारा क्या है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, और अपना जब केजी को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे केजी -2 हो जाएगा, ये हो गया अपना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा अपना वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू होगा आपका, जो हम लोग को पता है कि हम लोग ले सकते हैं सिंपल टर्म में जो है क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम ले सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले सकते हैं अपना। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी के केस में हम लोग मान लो यहाँ पे
ये ले रहे हैं, डिस्टेंस ले लीजिए या फिर आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है, अपॉन टाइम लेते हैं अपना। तो इस केस में हमारे पास जो है अपना डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे मीटर लेंगे और यहाँ पे अपना टाइम लेंगे ना टी से अपना। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखते कैसे अपना है, वेलोसिटी वगैरह अगर हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जहाँ पे डिस्टेंस की बात आती है, ये डिस्टेंस या फिर लेंथ की बात आती है, डिस्टेंस या लेंथ की बात आती है तो हम लोग एल यूज करेंगे। मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं टी। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस लेंथ है तो यहाँ पे हम लोग डी के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो है एल यूज करेंगे, टाइम के लिए हम लोग टी यूज करेंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी और ये -1 हो जाएगा। तो ये अपना वेलोसिटी के लिए हो जाएगा अपना एल टी इनवर्स, तो ये होगा अपना एल टी इनवर्स, ये हो जाएगा अपना एग्जैक्ट आंसर होगा एल टी इनवर्स होगा। हम लोग इसको ऐसे भी लग सकते हैं m0 l और यहाँ पे टी इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है इसका, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे l टी इनवर्स दिया है तो इसी को लेंगे हम लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर मास, तो मास को मेजर कौन करेगा, स्टॉप वॉच तो टाइम को करेगा, वर्नियर कैपिलर जो है स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, स्मॉल लेंथ के लिए यूज करेंगे, बीम बैलेंस तो अपना होता है अपना, ठीक है, तो मेजर मास है, स्क्रू गोज तो डिस्टेंस के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मास के लिए होगा बीम बैलेंस, नहीं बीम बैलेंस जो होता है दो अलग अलग होगा जिसमें अलग अलग मास को रख के हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये अपना बीम बैलेंस होगा। बाकी सब वर्नियर या वर्नियर कैपिलर हो गया, फिर स्क्रू हो गया, तो इन सब स्क्रू गॉज तो अपना बेसिकली डायमीटर वगैरह रेडियस के लिए यूज करेंगे, वर्नियर कैपिलर छोटे से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करेंगे, छोटे से लेंथ के लिए, स्टॉप वॉच टाइम के लिए करेंगे। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ की बात कर रहा है, छोटा सा लेंथ की बात कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग वर्नियर कैपिलर का यूज करेंगे, नहीं वर्नियर कैपिलर का यूज करेंगे छोटे डिस्टेंस। स्क्रू गॉज के लिए तो बेसिकली हम लोग डायमीटर या रेडियस मेजर करते हैं, तो यहाँ पे वर्नियर कैपिलर हो जाएगा अपना। ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमसे क्या पूरा, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ के लिए वर्नियर कैपिलर और अपना स्क्रू गॉज होता है। तो अपना वर्नियर कैपिलर का भी तो यूज कर सकते हैं हम लोग, छोटे से मतलब ये, तो वर्नियर कैपिलर स्क्रू गॉज दोनों का यूज किया जा सकता है। तो स्क्रू गॉज बेसिकली हम लोग वहाँ पे ही करते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्क्रू गॉज बेसिकली हम लोग जो है रेडियस वगैरह को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वर्नियर कैपिलर छोटे से लेंथ के लिए वर्नियर कैपिलर ही यूज होगा अपना। यहाँ पे आंसर गलत हो गया, ये वर्नियर स्क्रू गॉज नहीं होना चाहिए था, वर्नियर कैपिलर होना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट इज, ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट बोल रहा है, तो मूवमेंट इक्वल टू जो अपना मूवमेंट होता है क्या बोलते हैं अपना, मूवमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास का केजी हो गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी के लिए, तो क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड, ये केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा किसका है, तो मोमेंटम के लिए है अपना। चलिए नेक्स्ट, 1 बार इक्वल टू हाउ मच, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है अपना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये पूछता है, ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। इफ क्वांटिटी हैज डायमेंशन m l इनवर्स t इनवर्स इट इज, तो यहाँ पे किसको कर रहा है अपना, m किसके लिए करते हैं हम लोग, मास के लिए करते हैं, इसका हो जाएगा अपना kg हो गया, ठीक है। l किसके लिए करते हैं, लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर, और हमारा t करते हैं टाइम के लिए, टाइम जिसको हम लोग सेकंड से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है m l इनवर्स और t-2, मतलब अगर इसको किया जाए तो ये हो जाएगा kg, यहाँ पे है मीटर और ये s का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो क्या होगा kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर हो गया, kg मीटर सेकेंड का डबल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसको निकाल के देखना पड़ेगा सबका क्या होता है। तो आप एक एक का देखेंगे तो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर का देखते हैं हम लोग, प्रेशर, तो प्रेशर का होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कीजे मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है, एरिया के लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, केजी के लिए क्या यूज करेंगे m, मीटर के लिए क्या यूज करेंगे l, सेकेंड के लिए क्या यूज करेंगे t का स्क्वायर, फिर यहाँ पे
मीटर है मतलब लेंथ एल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एक एल से एक एल कट जाएगा, ये एल एक एल कट जाएगा, ये एक कटेगा ना, एक बचेगा, तो यहाँ पे होगा एम, ठीक है। ये टी नीचे की तरफ आ जाएगा, ये एल रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल और टी स्क्वायर, ये हो गया अपना। ये ऐसे करके बन रहा है नहीं, और जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एम एल इनवर्स और टी माइनस टू, ये मतलब ये प्रेशर का ही दिया है। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, प्रेशर का है। तो हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि हम लोग मास को जो है मास को एम से डिनोट करेंगे, जो लेंथ होगा उसको एल से, और टाइम को टी से डिनोट करेंगे। फिर हम लोग सबका यूनिट निकाल के आराम से उसको बना सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा। तो ये प्रेशर का है अपना। चलिए नेक्स्ट, लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज जो होता है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, बेसिकली डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे। तो ये 0.01 होता है, 0.01 mm होगा, 0.01 mm, 0.01 mm होता है इसका। 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच होगा, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर अगर बोला जा रहा है आपसे, तो 1 लीटर इक्वल टू 10 टू पावर -3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 10 टू पावर -3 होना चाहिए, तो 10 टू पावर -3 होगा, ठीक, 10 टू पावर -3, 1 लीटर इक्वल 10 टू पावर -3। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। तो सेकंड तो है, सेंचुरी भी क्या होता है, एक तरह से टाइम ही मेजर करते हैं। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस के लिए हो गया, लाइट ईयर तो डिस्टेंस के लिए होता है। माइक्रो सेकंड भी है, तो ये हो जाएगा अपना। लाइट ईयर नहीं है, लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का होता है, हमसे टाइम का पूछ रहा है, तो यहाँ पे लाइट ईयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, देखिए कितने सही हो रहे हैं आपके। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है एनर्जी का। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का, तो हम लोग को पता है जो एनर्जी होता है, एनर्जी वर्क इन सब का लेख ही होता है, एनर्जी इक्वल टू वर्क ही तो है। तो हम लोग वर्क के लिए क्या कर सकते हैं, वर्क के लिए हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना हम लोग, अगर वो ये बोले तो हम लोग यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट ये लगा रहे हैं कि एनर्जी जो होता है और वर्क जो होता है दोनों का सेम होता है यूनिट, ठीक है। तो हम लोग वर्क का निकाल लेते हैं, वर्क का निकालेंगे तो एनर्जी बराबर होगा। तो वर्क के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीन्स मीटर, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो केजी के लिए हम लोग मीटर लिखेंगे, एम के लिए एल हो गया अपॉन टी स्क्वायर हो गया, सॉरी टी का खाली स्क्वायर ही होगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं होगा, खाली टी स्क्वायर होगा, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग सबका एम, एम मतलब एल लिखेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है एम, ये अपना एल और टी पे -2 और फिर एक एल आ रहा है। तो इस तरह से देखेंगे तो एम एल का स्क्वायर माइनस टी -2, ये हो गया हमारा ये एम एल स्क्वायर और टी टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का, जो कि वर्क का है, बराबर ही होता है दोनों का। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, तो अपना ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग को पता ही है, ओम होता है। वोल्ट पोटेंशियल का करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है अपना, तो ओम होता है रेजिस्टेंस का। चलिए नेक्स्ट, विच यूनिट इज यूज टू मेजर हीट एनर्जी। हीट को मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरी यूज करते हैं, कैलोरी मीटर नहीं, इससे हम लोग हीट मेजर करते हैं। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स, तो फोर्स के लिए होता है अपना, हम लोग को पता है फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, यही तो केजी मीटर सेकेंड, तो मतलब एम एल और टी का -2। तो ऐसे करेंगे एम एल और टी -2, ये हो जाएगा एम एल टी -2, एम एल टी -2, ये एम एल टी -2, एम एल टी -2 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा अपना, ठीक है। चलिए, तो ये है अपना आज के लिए इतना ही है। तो ये हमारा पहला चैप्टर जो फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट है। इसी तरह से जितने भी फिजिक्स के जो भी चैप्टर हैं और जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग इसी तरह से जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन लेके आएंगे। होप आपको सेशन समझ आ रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।